तो क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक के अंदर जो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है नंबर सिस्टम, जो कि हमने स्टार्ट कर लिया है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो आप वो जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके भी आप उस लेक्चर को पहले देख सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज हम समझने वाले हैं डेसिमल एक्सपेंशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग 3 टाइप्स की होती है। फर्स्टली इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अच्छा, एनसीईआरटी के अंदर रिपीटिंग वर्ड को हमने रिक्वायरिंग वर्ड भी यूज़ करा गया है, रिक्वायरिंग वर्ड यूज़ करा गया है, पर हम रिपीटिंग वर्ड यूज़ करेंगे, ज़्यादा ठीक लगता है रिपीटिंग वर्ड। रिक्वायरिंग और रिपीटिंग सेम ही मीनिंग है, ठीक है, कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। हम यहाँ पे 2 चीज़ों का रिपीटिंग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो 3 टाइप हैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन की। फर्स्ट आती है टर्मिनेटिंग और सेकंड आती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और थर्ड आती है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब इन तीनों का मतलब क्या है इसको हम समझते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर कितनी टाइप्स की होती हैं डेसिमल एक्सपेंशन वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम समझते हैं इसके बारे में टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग होता है ऐसा नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में भी बताऊंगा, रुको पहले अच्छा बता ही देता हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को डिवाइड करने पर उसका रिजल्ट किस तरह का आ रहा है, किस तरह का आ रहा है। डेसिमल एक्सपेंशन बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, तो किन टाइप्स में से वो रिजल्ट निकल कर आ रहा है, ठीक है, डेसिमल लगने के बाद, पर उसके अंदर डेसिमल लगा होना चाहिए, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर यही बात खासियत है कि उसके अंदर डेसिमल लगने के बाद उसकी क्या टाइप आ रही है उन तीनों टाइप्स में से, तो उसको हम डेसिमल एक्सपेंशन बोल देते हैं। अब बेसिकली टर्मिनेटिंग अभी हम पढ़ेंगे। तो टर्मिनेटिंग क्या होती है? ऐसे नंबर जिसको डिवाइड करने पर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है एंड हो जाए कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर कौन सा नंबर लूँ मैं, 4/1 ले लेते हैं, 4/1 ले लेते हैं, 4/1 ठीक रहेगा। 4/1 अगर मैं लूँ, देखो ट्राई करके देख लेते हैं, 4/1 और यहाँ से मैं 0 लगाऊंगा तो 0.2 ले लेते हैं, सॉरी 4/2 ले लेते हैं। 4/2 बेस्ट रहेगा, ठीक है, इस एग्जांपल के लिए 4/2। सो 4/2। अब यहाँ से सबसे पहले मैं 0 पुट करूँगा, फिर यहाँ से 0 पॉइंट, ठीक है, ये 0 मैंने पुट करी है डेसिमल के लगाने के बाद, 0 लगाने के बाद यहाँ पे 0 आ गई। 20, अब 20 जो है वो तो आता है, कट हो जाएगा तो 20 हो जाएगा 5 पर, सो 4 से यहाँ से 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो डेसिमल है, डेसिमल जो है यहाँ पे रिमाइंडर बराबर 0 के आ गया। टर्मिनेटिंग की एक खासियत है कि रिमाइंडर इसका 0 आता है। टर्मिनेटिंग की एक खासियत है, अगर आपसे बुकवर्क में अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि किसी भी चीज़ का डेसिमल एक्सपेंशन का, जिस डेसिमल एक्सपेंशन का रिमाइंडर 0 आ रहा है वो डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा, तो वो आपको बता देना है कि वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो किस टाइप का होगा? टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। और डेसिमल लगने के बाद ये बात का ध्यान रखना, अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन में पूछ रहा है, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन में पूछ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। 0.5 यहाँ पे हमारा कैसा रिजल्ट है? एक टर्मिनेटिंग टाइप का है, टर्मिनेटिंग टाइप का है, ठीक है, किस टाइप का है? टर्मिनेटिंग टाइप का। एक और बात रिपीट कर देता हूँ कि टर्मिनेटिंग क्या है? ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद खत्म हो जाए। यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद ये खत्म हो गई, आगे हम इसको चला नहीं सकते। अब हम आगे बात करते हैं सेकंड टाइप पर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्वायरिंग या फिर रिपीटिंग। बट रिपीटिंग मतलब अभी बताऊँगा। तो चलते हैं टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाली एग्जाम्पल। तो इसको मैं इधर पुश कर लेता हूँ, इधर आ जा, बस। अब यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो एंड तो ना हो पर रिपीटिंग, यानी कि रिपीट करता रहे, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन बार बार रिपीट करती रहे सेम ही नंबर के साथ। अब कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर वही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, एक मिनट के तौर पर, जैसे मैंने ले लिया 3/10 ले लेते हैं, अच्छी एग्जाम्पल है, ठीक है। 3/10 क्यों ली? क्योंकि कुछ एग्जांपल होती हैं जिनके अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, बस देखना है, बस कुछ एग्जांपल देंगे 3/10, ठीक है। और भी कई सारी एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के, आपको एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलेगी, एग्जांपल्स के अंदर आप जाकर देख सकते हो। तो 3 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो ये 9 टाइम्स 3 टाइम्स डिवाइड जाएगा 9 पर, ठीक है। और फर्स्ट स्टेप था, और यहाँ पर भी अब फिर से दोबारा से 10 आ चुका है, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या मिल गया? 1 मिल गया। रिमाइंडर हमारा क्या मिला है? 1 मिला है। ये तो 0 मैंने पुट करा। अब हम सेकंड स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 1 आया रिमाइंडर। अब जरा एक बार ध्यान से देखना, रिमाइंडर क्या आया? 1 आया। अब यहाँ से फिर से मैं इसको 3 टाइम्स डिवाइड पे करूँगा तो 3.3 आ जाएगा इसका, ठीक है, 3.3 आ जाएगा। इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, बस। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा, 3 टाइम डिवाइड करा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ से फिर से हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1 आ गया। अब
इसके अंदर क्या हो रहा है, इसकी खासियत क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का की खासियत एक तो ये निकलती है कि इसका रिमाइंडर बार बार रिपीट करेगा, और रिमाइंडर रिपीट करने के साथ साथ इसका जो हमारा क्वेश्चन है 3.3 और डेसिमल लगने के बाद जो नंबर होगा वो बार बार अगर रिपीट कर रहा है तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के अंदर काउंट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो 3.3 आप बार बार करते जाओगे ना तो रिमाइंडर आपको सेम मिलेगा, रिमाइंडर सेम मिलेगा, बट और यहाँ पर ये भी चीज़ रिपीट होती जाएगी। इसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या कह देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि ख़त्म तो नहीं होगा पर बार बार रिपीट करता जाएगा, दोहराता जाएगा 3.3। और इसी चीज़ को हमने रिपीट करने की चीज़ को, जो चीज़ रिपीट कर रही है उसके ऊपर हमने बार लगा दी यहाँ पे। जैसे मान के चलो 3.3333 ऐसे ये इन्फानाइट तक जाएगा, अब ये चलता ही जाएगा, ठीक है, रुकेगा नहीं कहीं पर भी, 3.33333 ऐसे चलता जाएगा। उसके बाद इसी चीज़ को हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 3.3 बार, इस तरीके से इसके ऊपर बार लगा देते हैं, यही चीज़ इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ठीक है, इस चीज़ को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ रिपीट कर रही है वो उसके ऊपर बार लग जाएगी। अब एग्जांपल के तौर पर जैसे 3.47 हो गया, 47, अब यहाँ से 7 रिपीट कर रहा है, 7 इन्फानाइट तक, 4 नहीं रिपीट कर रहा, तो मैं किसके ऊपर बार लगाऊंगा, 7 के ऊपर बार लगाऊंगा, 3.47 बार, ठीक है। इस तरीके से मैं कहूँगा, किस तरीके से 3.47 बार, जिसके ऊपर बार लगी हुई है उसके ऊपर मैं 7 के बाद मैं बार कह दूँगा, ठीक है। जैसे 3 के ऊपर बार लगी हुई थी तो 3.3 बार, अगर 47 के ऊपर बार लगी होती तो मैं ऐसे कहता 3.47 बार, ठीक है। इस तरीके से मैं कहूँगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, थर्ड पार्ट पर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि जो ना तो ख़त्म होगा और ना तो रिपीट कर रहा है। और ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम किसके अंदर काउंट करते हैं, इरेशनल नंबर के अंदर काउंट करते हैं। इरेशनल नंबर के अंदर क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है ना, आपने देखा होगा √2 की डेसिमल एक्सपेंशन कितनी बड़ी है और वो चलती ही जाती है, और उसी तरीके से पाई की डेसिमल एक्सपेंशन आप देख सकते हो वो भी चलती ही जाती है। अब इसके अंदर मैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की एक एग्जांपल भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। वैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको पाई की डेसिमल एक्सपेंशन बता देता हूँ। √2 ले लिया, अब √2 क्या है, √2 के अगर डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे तो वो किसकी इक्वल आएगी, 1.41421356 इस तरीके से ऐसे आगे तक चलती जाएगी और डिफरेंट नंबर देगी। ये आपकी डेसिमल एक्सपेंशन, ये इरेशनल नंबर की एग्जांपल होगी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग की। अब ऐसी √2 की ले सकते हो, पाई की ले सकते हो, पाई की 3.14159265 इस तरीके से आगे डिफरेंट नंबर आपके चलते जाएंगे। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के एग्जांपल, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हमेशा इरेशनल नंबर के अंदर काउंट होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगली पार्ट के ऊपर। अगला पार्ट क्या है हमारा, हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनटू रैशनल नंबर। अच्छा, एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा है 1.27 बार। अब एक बात बताना कि किसके ऊपर बार पड़ी हुई है, वीडियो को स्टॉप करो और अभी बताओ कि 1.27 बार 7 के ऊपर बार है या 2 के ऊपर बार है, किसके ऊपर बार पड़ी हुई है इसके अंदर। आई होप आपका जवाब होगा 7 के ऊपर बार पड़ी होगी। हाउ टू कन्वर्ट, अब इसके अंदर अब हम कन्वर्ट कैसे करें, कि कन्वर्ट करना मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे हमने 3 को 10 से डिवाइड करा, 3 को हमने 10 से डिवाइड करा था ना, तो हमारा रिजल्ट क्या निकला था, हमारा रिजल्ट निकला था 3.3 बार, ठीक है। 3 को जब हमने 10 से डिवाइड कर दिया तब हमारा रिजल्ट 3.3 बार निकला था। अब इसके अंदर अब अगर देखें, अगर मैं कहूँ कि इसी ही चीज़ को मैं इसके अंदर कन्वर्ट कर दूँ, यानी कि मान के चलो ये 10/3 मुझे पता नहीं है कि किससे डिवाइड करा और 3.3 बार निकल कर आ गया। अगर मैं आपसे पूछूँ कि 3.3 बार किससे मैंने डिवाइड करा कि ये निकल कर आ गया, तो आप सोचोगे कि किससे डिवाइड करा। तो अब ये चीज़ काम करने के लिए कि किससे डिवाइड करा है, ये चीज़ पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करूँगा, मैं जब उसको एक्स के फॉर्मेट में लेट करूँगा या फिर किसी भी वेरिएबल के फॉर्मेट में लेट करूँगा। एग्जाम्पल के तौर पर अब कैसे करेंगे उसको, अब ये मैं सिखाता हूँ अभी आपको। देखो, लेट x इज इक्वल टू, मैंने x को मान लिया, ये 10/3 जो नंबर है उसको मैंने x मान लिया, पर अभी यहाँ पे 1.27 बार दे रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 1.27 बार यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 1.277777 और इस तरीके से ये आगे चलता जाएगा, ठीक है, चलता ही जाएगा इन्फिनाइट तक। अब यहाँ से ये इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया, एक तरीका ये है, और आर डी शर्मा के अंदर कुछ अलग तरीका दे रखा है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 1.27 बार मैंने इसको लेट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर लेट करने के बाद मैंने कहा कि ये फर्स्ट बार है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर 10 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब 10 को क्यों मल्टीप्लाई करूँगा, ये 10 को करूँगा या 100 को करूँगा। मैंने कहा अगर मैं 100 को करके देखूँ, अगर 1.27 के अंदर 100 को करके देखूँ तो 1.27
को मैं लिख सकता हूँ डेसिमल हटाने के लिए 127 बार बाई 10, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 12.7 बार हो जाएगा। अब ये कर क्यों रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ, देखो इसका भी बताता हूँ। अब सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा। अब करा क्यों मैंने, इसलिए ताकि जो 7 बार जो है वो बच जाए मेरे पास, ठीक है। डेसिमल के बाद जो 7 बार जो है वो मेरे पास बच जाए, और जो नंबर है उसको डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है उसको मैं रख लूँ, ठीक है। यानी कि कहने का क्या मतलब है अभी बताऊंगा, रुको। पहले मैंने कहा 100 से बहुत सारे मल्टीप्लाई करके देखो, एक्स में भी मल्टीप्लाई करना है। सो मैंने क्या करा, एक्स में भी मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये बन गया 100x इज इक्वल टू 12.7 बार। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। 1000 से भी मल्टीप्लाई करके देख लो, 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा 1000x टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। करके देखता हूँ, 1000x टाइम्स 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड्स। ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन हो गई। अब अगर फर्स्ट से मैं माइनस करता तो यहाँ पे मेरा काम नहीं चलता, क्योंकि 27 बार और 7 बार को माइनस करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, 1000 को मल्टीप्लाई करके देखूँगा, तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब 1000 से मैं माइनस करके देखूँ तो मैं इसको थोड़ा नीचे ही कर देता हूँ ऐसे। तो 1000 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 1000x इज इक्वल टू 127.7 बार। अब ये कैसे हुआ, देखो 127 बार को मैं 1.27 बार को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1.27 बार को मैं लिख सकता हूँ 1.27 तो मैंने क्या करा, ये इन्फिनिट तक जाएगा। मैंने क्या करा, इससे 1000 को मल्टीप्लाई करके देखा तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हुई 127 पॉइंट। अब जो ये सारे इन्फिनिट तक जा रहे थे, यहाँ तक इन्फिनिट तक जा रहे थे, तो मैं यहाँ पे 7 के ऊपर बार डाल दूंगा, इस तरीके से हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अब होगा, अब मैं माइनस कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 7 बार जो है इसके भी एंड में आ रहा है और उसके भी एंड में आ रहा है। यानी कि करना क्या है कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करके देखना है जो एंड में हमें बार वाला नंबर दे दे। यहाँ पे बार वाला नंबर आ गया ना मेरे पास, तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, इसको थर्ड इक्वेशन ऐड कर लूँगा। अब थर्ड को मैं माइनस कर दूँगा सेकंड के साथ। जब मैं माइनस करूँगा तो 99x का तो कोई टुकी नहीं बनता यहाँ से, तो मैं इसको कह देता हूँ यहाँ से ये गलत है, ठीक है। फर्स्ट को सेकंड को इस टाइम इस वक्त माइनस नहीं करना, फर्स्ट के साथ एंड में हमारा बार वाला नंबर दिखना चाहिए, बस ये काम करना है। 100x को आप 1000x को मैं 100x से माइनस करके देखूँगा। आइए करके देखते हैं। 1000 को जब मैं 100 से माइनस करूँ तो यहाँ 900x बन जाएगा। सो 900x इज इक्वल टू 127 बार को जब मैं माइनस करूँगा 1.27 बार, सॉरी 12.7 बार से। सो 7 बार टू 7 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो 1 2 7.7 बार को जब मैं माइनस कर दूंगा किसके साथ, 12.7 बार के साथ, तो ये से 7 बार से 7 बार गया। 127 से 12 को माइनस करके देखूंगा तो ये बन जाएगा 10 7 हो जाएगा, 3 टाइम बच जाएगा, और 3 और 2 5 आई थिंक 115 हो जाएगा ना। सो x बराबर आ जाएगा 115 अपॉन में किसके बराबर आ जाएगा, 900 के। 900 को मैंने नीचे भेज दिया, 115 अपॉन 900। अब ये 3 के टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं होगा। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए अगर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हमने यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन हमने फाइंड करा कि किससे डिवाइड करने पर हमारा 1.27 बार रिजल्ट दे रहा था। इस तरीके से हम डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक और बार फ्री वाले मेथड से समझा देता हूँ, यानी कि एक और बार रिपीट कर देता हूँ। सो एग्जांपल हमने ली थी 1.27 बार की। हमने क्या करा, x पहले लेट कर लिया, x को मैंने बराबर कर लिया 1.27 बार के, और x 27 बार का मतलब था कि 27777 इन्फिनाइट तक। अब यहाँ से मैंने क्या करा, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन लेट करने का मतलब था यहाँ पर कि मैंने x को मैंने मान लिया कि वो 1.27 बार के इक्वल है। अब यहाँ से आगे मैंने क्या करा, 100x को मैंने, अब यहाँ से दोनों साइड मैंने 100 को मल्टीप्लाई करा। 100 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ से मुझे क्या करना था, बार वाले नंबर को डेसिमल के बाद लेकर आना था, ताकि मैं कैंसिल आउट कर सकूँ, ठीक है। माइनस करते वक्त मैं कैंसिल आउट कर सकूँ बार वाले टर्म को। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 100 को पहले मैंने मल्टीप्लाई करा। अब पहले मैंने 1000 को क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा, पहले 1000 को इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पर मुझे स्टेप वाइज खेलना था इसके साथ। अब मैंने क्या करा, देखो डेसिमल पहले तो यहाँ पे पहले ही डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। इसको हटाने के लिए हमें 10 चाहिए। अब 10 चाहिए तो अब यहाँ से मैं अगर 10 मुझे चाहिए और उसके बाद यहाँ पर एक और लफ्ज़ है लिखा हुआ जिसके लिए भी मुझे 10 चाहिए, तो 10 × 10 कितना हो गया, 100 हो गया। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से 100x को मैंने इक्वल कर लिया 12.7 बार के, विच इज़ इक्वल टू सेकंड इक्वेशन होगी। और उसके बाद सेकंड इक्वेशन लेट करने के बाद मैंने क्या करा, x इज इक्वल टू 1.27 बार के अंदर ही दो बोथ साइड मैंने 1000 का मल्टीप्लाई करा। अब 1000 पे का मल्टीप्लाई करने का यहाँ पे मैंने
लिख दिया कि 1000x यहाँ से बराबर आ गया 127.7 बार, क्योंकि मुझे एंड में बार वाला नंबर लाना था। अब यहाँ से मैंने क्या करा, इसको थर्ड इक्वेशन ऐड कर लिया। थर्ड इक्वेशन ऐड करने के बाद मैंने थर्ड माइनस सेकंड कर दिया, विच इज इक्वल टू 900x इज इक्वल टू 127 बार 127.7 बार माइनस 12.7 बार। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एंड के अंदर बार वाले नंबर आ रहे हैं, जिसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। और कैंसिल आउट करने के बाद मैंने 115 और उसके बाद मैंने 12 को 127 से माइनस करके देखा तो मुझे 115 डिवाइड बाई 900 मिल गया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करा। और इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा टफ वाली इसलिए उठाई क्योंकि आसान वाली जो करनी है वो उससे आपको आसानी हो जाए करने में, ठीक है। तो ये था हमारे डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर पूरा का पूरा लेक्चर, और उसको कन्वर्ट करने का भी हमने तरीका बताया। और अगले लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, रैशनलाइजेशन, यानी कि एक और नया तरीका हम रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 के अंदर, जिसके अंदर हम लेकर आएंगे रैशनलाइजेशन के ऊपर वीडियो। क्या है रैशनलाइजेशन, वो आपको लेक्चर नंबर 3 के अंदर पढ़ने को मिलेगा।